Good evening everyone. Today we will learn about the script of Indus Valley Civilization. सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम सिंधु सभ्यता की लिपि को जानने से पहले लिपि किसे कहते हैं इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लिपि किसे कहते हैं? लिपि को अंग्रेजी में स्क्रिप्ट कहा जाता है। ठीक है, स्क्रिप्ट होता है, अ स्क्रिप्ट इज़ द ऑर्गेनाइज्ड सेट ऑफ सिंबॉलिक यूज टू राइट और लैंग्वेज। इसे कह सकते हैं कि चिन्हों का व्यवस्थित रूप जिसका प्रयोग हम भाषा लिखने में करते हैं उसे हम लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी की अपनी एक लिपि है, अंग्रेजी की अपनी एक लिपि है, हर लैंग्वेज की अपनी एक स्क्रिप्ट होती है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, तो इसके अंतर्गत एक लिपि प्राप्त हुई थी। इसके जो खोज करता है वो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। 1953 में सिंधु सभ्यता की लिपि की खोज की गई थी और जो सबसे पहले इसकी मुहर प्राप्त हुई है वो वृषभ आकार की थी। और जो सिंधु सभ्यता थी ये राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट लिखी जाती थी। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि सिंधु सभ्यता किस प्रकार से लिखी जाती थी, तो हमारा आंसर रहेगा राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। और सिंधु सभ्यता में अभी 250 से 400 अक्षर प्राप्त हुए हैं और इसमें जो मूल चिन्ह हैं वो 64 प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता की अब हम लिपि के बारे में अध्ययन करेंगे कि इसकी जो लिपि थी वो किस प्रकार की थी। सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी भावचित्रात्मक लिपि थी। इसको गौमुद्री लिपि भी कहते हैं, इसको सर्पिला आकार की लिपि भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त एक प्रकार और बोला गया है इस लिपि को बुस्तो फेरन के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम एग्जाम में इसको टिक करेंगे। तो सिंधु सभ्यता में जो सर्वाधिक लिपियां हैं वो यू आकार की प्राप्त हुई हैं। और जो स्वास्तिक चिन्ह है, जैसे भारत में पूजा करते वक्त हम स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो जो स्वास्तिक चिन्ह है वो हड़प्पा सभ्यता की देन मानी गई है। और हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक मुहरें जो हैं मोहनजोदाड़ो से प्राप्त होती हैं और सभ्यता की सर्वाधिक चित्रित मुहरें जो हैं हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त होती हैं। टेराकोटा, सिंधु सभ्यता में जो मुहरें प्राप्त हुई हैं वो टेराकोटा के नाम से जानी गई हैं। तो टेराकोटा हम किसे कहते हैं? मिट्टी को तेज आंच में पकाकर बनाई जाने वाली मूर्तियों को हम टेराकोटा या मुहर कहते हैं और टेराकोटा को ही फिरगिन के नाम से जाना जाता है। तो यूजीसी की दृष्टि से सिंधु सभ्यता की लिपि के बारे में जानकारी होना आवश्यक है और इसको थोड़ा कह सकते हैं कि इसकी डीपली जानकारी होना आवश्यक है।